दोस्तों, टीम इंडिया के सामने जीत हुआ मुकाबला हार गई। श्रीलंका की टीम तो बीच मैदान पर फूट फूट कर रोने लगे उनके सभी खिलाड़ी। लेकिन अब पथुम निसांका से लेकर दसुन शणाका, यहां तक कि वाणिंदु हसरंगा और कप्तान चरित असलंका ने रोते हुए अपने हार की बड़ी वजह बताते हुए भारतीय टीम को लेकर कुछ ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर तो आपको भी भरोसा नहीं होगा। तो आखिर क्या कुछ कहा है श्रीलंका के इन खिलाड़ियों ने? उनके पूरे बयान को तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, भारत के खिलाफ श्रीलंका के हार की असली वजह क्या थी? नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, दुबई के ऐतिहासिक मैदान पर एशिया कप 2025 के सुपर 4 का फाइनल मुकाबला भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया। और क्या रोमांचक मैच था! यह मुकाबला क्रिकेट प्रेमियों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं था, क्योंकि दोनों टीमों ने एक दूसरे को कांटे की टक्कर दी। श्रीलंका के कप्तान चरित असलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, जो बाद में उनके लिए भारी भूल साबित हुआ। भारतीय बल्लेबाजों ने मैदान पर आतिशबाजी शुरू कर दी और 202 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। जवाब में श्रीलंका की शुरुआत खराब रही, लेकिन पथुम निसांका ने 107 रनों की शतकीय पारी और कुशल परेरा ने 58 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर श्रीलंका को जीत की राह पर ला खड़ा किया। दसुन शणाका ने आखिरी में 22 रनों की तूफानी पारी खेली, लेकिन आखिरी ओवर में हर्षित राणा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 11 रन दिए और मैच सुपर ओवर में चला गया। सुपर ओवर में अर्शदीप सिंह ने श्रीलंका को 2 रनों पर समेट दिया और भारत ने आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया। इस हार के बाद श्रीलंका के खिलाड़ियों ने भारतीय टीम की तारीफ की, लेकिन अपनी गलतियों और खराब प्रदर्शन को लेकर भी खुलकर बात की। इस हार के बाद श्रीलंका के खिलाड़ियों पथुम निसांका, दसुन शणाका, वाणिंदु हसरंगा और कप्तान चरित असलंका ने भारतीय टीम के शानदार प्रदर्शन, अपनी गलतियों और इस हार को लेकर कुछ ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए, हम आपको श्रीलंका के इन खिलाड़ियों के पूरे बयान को दिखाने वाले हैं। सबसे पहले श्रीलंका के सलामी बल्लेबाज पथुम निसांका, जिन्होंने इस मैच में 7 चौकों और 6 छक्कों की मदद से 107 रनों की शानदार शतकीय पारी खेली, ने अपनी पारी और हार को लेकर कहा, इस फाइनल मुकाबले में मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। जब मैं बल्लेबाजी करने उतरा तो मेरा लक्ष्य था कि मैं अंत तक टिकूं और अपनी टीम को जीत की ओर ले जाऊं। 107 रन बनाना मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से एक शानदार अनुभव था, लेकिन जब आपकी टीम हार जाती है तो व्यक्तिगत उपलब्धियां कोई मायने नहीं रखती। भारतीय गेंदबाजों ने शुरू से ही हमें दबाव में रखा। हार्दिक पांड्या ने पहले ओवर में ही कुशल मेंडिस को आउट कर हमें झटका दे दिया। मैंने और कुशल परेरा ने मिलकर पारी को संभालने की कोशिश की और हमने अच्छी साझेदारी भी की, लेकिन मुझे लगता है कि मिडिल ऑर्डर में हमें और बेहतर बल्लेबाजी करनी चाहिए थी। खासकर सुपर ओवर में हम पूरी तरह से नाकाम रहे। अर्शदीप सिंह की गेंदबाजी कमाल की थी, उनकी सटीक यॉर्कर और गति ने हमें कोई मौका नहीं दिया। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि भारतीय बल्लेबाजों, खासकर अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा ने जिस तरह की आक्रामक बल्लेबाजी की, उसने हमें शुरू से ही बैकफुट पर ला दिया। हमारी गेंदबाजी में शुरुआती ओवरों में अनुशासन की कमी थी, जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। लेकिन यह हार हमें अगले टूर्नामेंट में और बेहतर करने की प्रेरणा देगी। वहीं श्रीलंका के ऑलराउंडर दसुन शणाका, जिन्होंने आखिरी क्षणों में 22 रनों की तूफानी पारी खेलकर श्रीलंका को जीत के करीब पहुंचाया था, ने अपनी पारी और हार के बारे में कहा, जब मैं बल्लेबाजी करने आया तो हमारा स्कोर अच्छा था, लेकिन रन रेट काफी ऊंचा था। पथुम निसांका ने शानदार शतक लगाया था और कुशल परेरा ने भी तेजी से रन बनाए थे। मेरा लक्ष्य था कि मैं आखिरी ओवरों में तेजी से रन बनाऊं और टीम को जीत की दहलीज तक ले जाऊं। 22 रन बनाना मेरे लिए अच्छा था, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं 2 से 3 और बड़े शॉट्स खेल पाता तो शायद हम आखिरी ओवर से पहले ही लक्ष्य हासिल कर लेते। हर्षित राणा ने आखिरी ओवर में कमाल की गेंदबाजी की, उनकी सटीक गेंदों ने हमें बांधे रखा। सुपर ओवर में हमारी बल्लेबाजी पूरी तरह से फेल हो गई। अर्शदीप सिंह ने जिस तरह की गेंदबाजी की, उसका सामना करना बेहद मुश्किल था। भारतीय टीम ने इस मैच में शानदार वापसी की। उनके बल्लेबाजों ने जिस तरह से हमारे गेंदबाजों की धुनाई की, खासकर अभिषेक शर्मा ने, वह काबिले तारीफ था। मुझे लगता है कि हमारी गेंदबाजी में शुरुआती ओवरों में और रणनीति की जरूरत थी। हमने बहुत सारे रन लीक किए, जिसके कारण हमें इतना बड़ा लक्ष्य मिला। लेकिन मैं अपनी टीम को कहना चाहूंगा कि हमने हार नहीं मानी और आखिरी गेंद तक लड़े। इसके बाद श्रीलंका के स्टार ऑलराउंडर वाणिंदु हसरंगा, जिन्होंने इस मैच में सिर्फ 1 विकेट लिया और बल्ले से कोई खास योगदान नहीं दे पाए, ने अपनी निराशा जाहिर करते हुए कहा, इस फाइनल मुकाबले में मैं अपनी गेंदबाजी से ज्यादा खुश नहीं हूं। मैंने सिर्फ 1 विकेट लिया, लेकिन मुझे लगता है कि मैं और बेहतर गेंदबाजी कर सकता था। भारतीय बल्लेबाजों, खासकर अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा ने मेरी गेंदों को बहुत अच्छे से खेला।
मैंने कोशिश की कि मैं उन्हें रोकूं, लेकिन उनकी आक्रामक बल्लेबाजी ने मुझे कोई मौका नहीं दिया। हमारी गेंदबाजी में शुरुआती ओवरों में काफ़ी गलतियां हुई। हमने बहुत सारे ढीले गेंदें फेंकी, जिसका फायदा भारतीय बल्लेबाजों ने उठाया। बल्लेबाजी में भी मैं ज़्यादा योगदान नहीं दे पाया, जो मेरे लिए और मेरी टीम के लिए निराशाजनक है। पथुम निसांका और कुशल परेरा ने शानदार बल्लेबाजी की, लेकिन हमें मिडिल ऑर्डर में और मजबूती की ज़रूरत थी। सुपर ओवर में अर्शदीप सिंह की गेंदबाजी ने हमें पूरी तरह से चौंका दिया। उनकी गेंदों में गति और सटीकता थी, जिसके सामने हम टिक नहीं पाए। भारतीय टीम ने इस मैच में हर विभाग में हमें पछाड़ दिया। उनके गेंदबाजों ने सही समय पर वापसी की और उनकी बल्लेबाजी ने हमें शुरू से ही दबाव में रखा। यह हार हमारे लिए एक सबक है और हमें अपनी गलतियों से सीखकर अगले टूर्नामेंट में बेहतर प्रदर्शन करना होगा। अंत में श्रीलंका के कप्तान चरिथ असलंका, जिन्होंने इस मैच में सिर्फ 5 रन बनाए, ने अपनी कप्तानी और हार को लेकर कहा, इस फाइनल मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने सोचा था कि पिच गेंदबाजों के लिए मददगार होगी, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने हमारी रणनीति को पूरी तरह से तोड़ दिया। अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और संजू सैमसन ने जिस तरह की बल्लेबाजी की, उसने हमें शुरू से ही दबाव में ला दिया। हमारी गेंदबाजी में अनुशासन की कमी थी और हमने बहुत सारे रन लीक किए। व्यक्तिगत रूप से मैं सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गया, जो मेरे लिए और मेरी टीम के लिए बहुत निराशाजनक है। एक कप्तान के तौर पर मुझे और बेहतर प्रदर्शन करना चाहिए था। पथुम निसांका ने शानदार शतक लगाया और कुशल परेरा और दसुन शनाका ने भी अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन हमें मिडिल ऑर्डर में और स्थिरता की जरूरत थी। सुपर ओवर में हम पूरी तरह से फेल हो गए। अर्शदीप सिंह की गेंदबाजी ने हमें कोई मौका नहीं दिया। भारतीय टीम ने इस मैच में शानदार वापसी की। उनके गेंदबाजों ने सही समय पर विकेट लिए और उनकी बल्लेबाजी ने हमें शुरू से ही बैकफुट पर रखा। यह हार मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से और हमारी पूरी टीम के लिए एक बड़ा सबक है। हमें अपनी गलतियों से सीखना होगा और अगले टूर्नामेंट में और मजबूती के साथ वापसी करनी होगी। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे श्रीलंका के खिलाड़ियों ने भारतीय टीम की तारीफ की, लेकिन अपनी गलतियों को भी स्वीकार किया। अब आप हमें कमेंट में बताइए कि इस फाइनल मुकाबले में श्रीलंका की सबसे बड़ी गलती क्या थी और क्या भारत अगले टूर्नामेंट में भी ऐसी ही बादशाहत कायम रखेगा? आप अपनी राय जरूर शेयर करें और ऐसी ही रोमांचक क्रिकेट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।